हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक से होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आयन और आयनिक बंध। क्या नाम है? आयन और आयनिक बंध। आयनिक बंध इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर इंग्लिश में आप जानना चाहें तो आयन एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले बंध का मतलब क्या होता है। बंध का मतलब होता है बंधन। ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक धागा है, ये धागा धागा से एक तरफ मैंने एक बॉल को बांध दिया है, दूसरी तरफ दूसरी बॉल को बांध दिया है। अब इसको मैं चाहे डबल धागा लगा दूं, ट्रिपल धागा लगा दूं, जिस तरह से भी बांधूं, लेकिन बंध गया तो बंधन हो गया। ठीक है, जैसे रिश्तों का बंधन होता है, दोस्ती का बंधन है, इसी तरीके से ये है आयनिक बंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। आयन का मतलब होता है, आयन का क्या मतलब होता है? आयन का मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन देता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो भी आयन कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी परमाणु न होकर के वो आयन बन जाएगा। पहले तो ये परमाणु है, जैसे कि ये हो गया आपका Cl, ठीक है ना, और एक हो गया हमारे पास Na। अगर Na ने एक परमाणु दे दिया तो उस पर एक प्लस लग जाएगा, और अगर सिर्फ Na था तो ये था परमाणु। Na था तो सिर्फ उसे परमाणु कहेंगे। अगर यह इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na के बाद Na प्लस हो जाएगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तब उसे कहेंगे धन आयन। कैसा आयन? धन आयन। और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे Cl अकेला है तो एटम है, यानी परमाणु है। अगर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यह Cl ना होकर के Cl माइनस बन गया। कहने का मतलब यह है अब यह आयन बन गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आयन, इसे हम कह देंगे ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन। और ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसे हम कह देंगे धन आयन। क्या कह देंगे? धन आयन। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले आयन को समझा। आयन कब बनता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस आयन बनाता है। तो आपने सबसे पहले ये समझ लिया। दूसरा अब हम देखेंगे कि आयनिक बंध होता क्या है। देखिए, आयनिक बंध की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख दूं, या बोलना चाहूं तो बोल भी दूं। आयनिक बंध होता क्या है? आयनिक बंध क्या होता है कि दो ऐसे परमाणु, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो भी बनता है आयनिक बंध उनके, ठीक है ना, धन और ऋण की वजह से बनते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूं, दो परमाणु के मध्य विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन, आवेश वाले आयन, ठीक है ना, आयन से, यानी दो परमाणु के मध्य विपरीत आवेश वाले आयन से आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। ठीक है, बनता है। दो परमाणु के मध्य विपरीत आवेश वाले आयन से आयनिक बंध बनता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि दो परमाणु हम कौन ले लिए थे। मान लीजिए Na और Cl, तो हमने ले लिया था Na और Cl ले लिया था। ऐसा होगा कैसे कि एक प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे आप कि सोडियम के
एटॉमिक नंबर कितना सोडियम का है 11। तो KlMn में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 8 2 10 और m में 1 आएगा। ये कैसे आया? पहले शेल यानी कि कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। कैसे? 8 2 10 और 1 11। ऑक्टेट रूल कहता है लास्ट वाली सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, अस्थाई उसकी संरचना होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो ये 11 ना होकर के क्या बन जाएगा? यानी कि अगर Na यहां से 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Na प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। ठीक है, तो ये Na प्लस का मतलब क्या हुआ? यहां 11 था, यानी 11 इलेक्ट्रॉन जो था, अब वो इलेक्ट्रॉन घट करके 10 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक घट गया है जो कि बाहर निकल गया है, और इसी बाहर निकलने से ये धन आवेश बन गया है Na प्लस। क्या बन जाएगा? Na प्लस। अब हम देखेंगे Cl कहां से बना। Cl के लिए हम देख ले रहे हैं, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 2 10 7 17। तो लास्ट वाली सेल में ऑक्टेट रूल कहता है 7 इलेक्ट्रॉन न होकर 8 चाहिए, तो इसको 1 चाहिए, और ये इसका एक अधिक था, इसका एक अधिक था, इसको 1 चाहिए था। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके पास 18 हो जाएगा, लास्ट वाली सेल में 8 हो जाएगा, जो कि पूरा करेगा, और इसका एक इसमें आने पर लास्ट वाली सेल अब 8 वाला इलेक्ट्रॉन रखेगी, यानी लास्ट वाला कोष 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इस तरीके से ये दोनों की अस्थाई संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो करके देखते हैं इसको। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ही हटा रहा हूं, देखते जाइएगा। मेरे पास है मिटाने के लिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं इसी से, ताकि मैं फिर से आगे इसको लिख सकूं। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होगा इसमें। मान लीजिए Na और Cl बना, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक, इसी से हम समझ जाएंगे। तो Na क्या था? Na, ठीक है, Na हमेशा क्या होता है? प्लस, और Cl क्या होता है? माइनस। Cl क्या होता है? माइनस। ठीक है, क्यों बना ऐसा? क्यों ऐसा बना? देखिए हमेशा समझिएगा ध्यान से। जब Na था, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, और Cl के पास 17 थे। अगर ये लास्ट वाली सेल में से एक दे देगा यहाँ पर, लास्ट वाले कोष में से, तो होगा क्या? मैं लास्ट वाले को अलग से लिख दे रहा हूं, 1 है और इसका 7 है, यानी 1 वाला और 7 को, तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी फुलफिल हो गया, इसका भी फुल हो गया, कोष इसके दोनों के फुल हो गए। तो NaCl इस तरीके से बना है, ठीक है ना। और चूंकि ये प्लस माइनस है, इसलिए आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक कहे जाएंगे, आयनिक यौगिक कहे जाएंगे। अब इसकी और प्रॉपर्टी क्या है? जैसे एक मेटल होना चाहिए, एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल। अब इसको हिंदी में कैसे जानेंगे? मेटल मतलब धातु, ठीक है, धातु होना चाहिए, और एक अधातु, तभी जाकर के बनेगा क्या चीज? आयनिक बंध। आयनिक बंध में जो प्लस होता है वो हमेशा धातु रहता है, माइनस वाला अधातु रहता है। तो आप समझ गए, धातु और अधातु से ही बनेगा आपका आयनिक बंध। ये तो हो गया। इसकी संरचना कैसी बनती है? इसकी संरचना बनती है क्रिस्टलीय। कैसी? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब जिसकी संरचना कैसी हो? वेल डिफाइन हो, अच्छी तरीके से परिभाषित हो, जैसे कि आपका नमक, ठीक है, नमक हो गया, ठीक है ना। इसके साथ और भी हो सकता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी क्या है? ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैसा बंध है? हमेशा धातु अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। एक धनायन वाला जो होता है वो धातु, ऋणायन वाला अधातु, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें तो क्रिस्टली इसकी संरचना होती है, गलनांक क्वथनांक भी अधिक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो आयन बना है, आयन तो अगर धन है तो उसको क्या बोलते हैं? कैट आयन, ठीक है ना। धन आयन को क्या बोलते हैं? कैट आयन, कैट आयन। और माइनस वाले को ऋण आयन, ठीक है ना, ऋण आयन। यानी ऋण आयन को एन आयन क्या बोलते हैं? एन आयन। तो कभी कभी आपको यह भी पता चलना चाहिए, धातु और धातु के बीच में बनता है धन आयन,
और रीड आयन आपको समझ में आ गया। और लास्ट वाली सेल में, लास्ट वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने से उसका स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।